Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic of the theories of customary law. हम theories of customary law क्या होता है वो देखेंगे. इसमें सबसे पहले तो हम मेन थ्योरी जो है वो आज पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हिस्टोरिकल थ्योरी है. तो की प्रोपोनेंट क्या है, प्रोपोनेंट्स जो है यहाँ पे फेडरिक जो कार्ल वोन सैविग्नी है उन्होंने क्या बताया है वो हिस्टोरिकल थ्योरी में वो देखेंगे. मेन आइडिया जो था सैविग्नी का, वो लॉ इज़ नॉट मेड. लॉ क्या है, बनाया गया नहीं है. इट इज़ एन फाउंड. वो जो है वो फाउंड हुआ है. एंड द कंसाइंस ऑफ द पीपल, custom arise naturally from the spirit of people and over a time gain a legal authority gain हुआ है वहाँ से. लेजिस्लेशन इज मेरली अ फॉर्मल जो रिकॉग्नाइजेशन है ऑफ व्हाट सोसाइटी ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है, वो मेन आइडिया. सैविग्नी जो है उनका जो मेन आइडिया, नॉट लॉ इज़ नॉट मेड. लॉ बनाया गया नहीं है, इट इज़ फाउंड हुआ है कंसाइंस ऑफ द पीपल से. वोल्किस ने बताया है यहाँ पे. कस्टम्स आर नेचुरली फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ पीपल, जो है वहाँ से आए हैं कस्टम्स. ओवर अ टाइम लीगल अथॉरिटी गेन और लीगल अथॉरिटी के लिए. लेजिस्लेशन इज मेरली अ फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन है उसको ऑफ द व्हाट सोसाइटी ऑलरेडी एक्सेप्ट. सोसाइटी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है. लेजिस्लेशन इज एन जो हिस्टोरिकल थियरी का इम्पैक्ट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो देखेंगे. इंडियन सोसाइटी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड नॉर्म्स जो है विच ओवर द सेंचुरीज हैव इवॉल्व हुआ है. लाइक द हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है हमें दिखते हैं वो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है. इन इंडियन पर्सनल लॉज वेयर कस्टमरी बिफोर द कोडिफिकेशन. रिलेटेड केस लॉ जो है हम यहाँ पे मोहनलाल वर्सेस बिनॉय कृष्णन 1953 का केस लिख सकते हैं यहाँ पे. जो है सुप्रीम कोर्ट एम्फोसाइज द वैलिड कस्टम्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड इफ़ दे आर एंश्योर्ड सर्टन एंड रिजनेबल है, इवन इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रिटर्न लॉज. उसके बाद है एनालिटिकल थ्योरी और इम्पेरेटिव थ्योरी हम उसको बोलते हैं. एनालिटिकल थ्योरी में की प्रोपोनेंट है जॉन ऑस्टिन. मेन आइडिया जो है, लॉ इज़ कमांड ऑफ सॉवरेन है बैक्ड बाय द सैंक्शन. जो कस्टम है, कस्टम नॉट अ लॉ. कस्टम जो है वो लॉ नहीं है अनलेस इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सॉवरेन अथॉरिटी. इन्होंने क्या बोला है कि कस्टम लॉ नहीं है अनलेस इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी. लेकिन सैविग्नी ने क्या बोला थी, कस्टम इज़ नॉट मेड. कस्टम लॉ, कस्टम ये बनाया गया नहीं है, वो इवॉल्व हुआ है. Custom becomes a law as only after it receives state recognition. कस्टम तभी लॉ बन सकता है जब वो रिसीव स्टेट रिकॉग्नाइजेशन होगा, तभी वो लॉ बन सकता है. कस्टम बिकम्स अ पॉजिटिव लॉ बन सकता है कस्टम. एप्लीकेशन इन इंडिया में आर्टिकल 13 जो है एप्लीकेशन है वो इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द कस्टम्स as law only if not inconsistent with the fundamental rights. So if the customs are not inconsistent with the fundamental rights, then only we can recognize it. Okay. जो अब ने हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लेना है, शायरा बानो की जो केस है उसमें ट्रिपल तलाक है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता, तो तभी हमने क्या किया, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया. उसके बाद जो है कोर्ट ऑफन लुक एट दी वेदर द कस्टम हैज़ द जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन बिफोर द ट्रीटिंग इट एज अ लॉ. उसके बाद रिलेटेड केस जो है हम शायरा बानो के केस लिख सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद गोकुल चंद वर्सेस परवीन कुमारी के का केस है वो लिख सकते हैं 1952. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कस्टम मस्ट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट एट वंस रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम्स अ बाइंडिंग होगा. उसके बाद पॉजिटिव जो थ्योरी है वो आएगा. वह यहाँ पे है की आइडिया जो है सिमिलर टू एनालिटिकल थ्योरी. से सिमिलर है बट emphasize दैट लॉ कंसिस्ट ऑफ ओनली द रूल्स क्रिएटेड बाय द प्रॉपर लीगल अथॉरिटी. पॉजिटिविस्ट थ्योरी जो है वो क्या एनालिटिकल थ्योरी से सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये चलिए हार्ट ने बोला है कि जो रूल्स है जो क्रिएटेड है वो प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू ही आएगा. कस्टम बिकम्स लॉ ओनली व्हेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स और लेजिस्लेशन. ऑस्टिन ने क्या बोला था, सावरिन ने अगर वो रिकॉग्नाइज किया तो ही वो क्या होगा, लॉज होगा, ऐसे बोला था. लेकिन पॉजिटिव थ्योरी में क्या बोला है, रिकॉग्नाइज बाय द कोर्ट्स एंड लेजिस्लेशन. एग्जाम्पल जो है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल कस्टम्स है इन इंडिया इज़ वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दे आर नॉट अपोज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पब्लिक पॉलिसी. रिलेवेंट केस स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसुअप्पा माली 1952. The court held that the customary personal laws are not laws
अंडर आर्टिकल 13 अनलेस दे आर कोडिफाइड और इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। इथिकल और कंसेंट थ्योरी है इसमें। मेन आइडिया जो है कस्टम बिकम्स लॉ, जो कस्टम है लॉ होगा कब, बिकॉज पीपल एक्सेप्ट इट एज अ बाइंडिंग है, ऐसे जब एक्सेप्ट करेंगे तभी वो लॉ बनेगा। द मोरल एंड वॉलंटरी जो एक्सेप्टेंस ऑफ कस्टम गिव्स इट्स लीगल फोर्स है। मोरल एंड वॉलंटरी एक्सेप्टेंस जब खुद पीपल जो सोसाइटी में है वो करेंगे तभी वो लीगल इन्फोर्स करेंगे। द बेसिस ऑफ लॉ इज एन सोशल सेंसस होगा, यहाँ पे कॉन्सेंसस होगा, नॉट स्टेट अथॉरिटी। इंडियन लीगल कॉन्टेक्स्ट में जो कस्टम है वो Indian customs, especially those in the villages and tribal societies, are followed voluntarily without state enforcement. Followed voluntarily without state enforcement, वहाँ पे पंचायत एंड कस्टमरी कोड्स डिराइव अथॉरिटी कम्युनिटी कंसेंस में हुआ था। उसके बाद जो है लीगल रियलिस्टिक थ्योरी, यहाँ पे जो मेन आइडिया है वो लॉ इज़ नॉट व्हाट इज़ रिटन बट इट इज़ एन प्रैक्टिस। जो रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो उस पर फोकस किया है रियलिस्टिक थ्योरी में। लॉ इज़ नॉट व्हाट इज़ रिटन बट व्हाट इज़ प्रैक्टिस्ड एंड इन्फोर्स्ड है, उस पर फोकस किया गया है। कस्टम्स आर लॉ बिकॉज कोर्ट आर रिकोगनाइज्ड एंड अप्लाई देम इन रियल डिस्प्यूट। इंडियन एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द कोर्ट्स इन द इंडिया हैव अप्लाइड कस्टमरी डाइवोर्स प्रैक्टिसेस, इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड द ट्राइबल डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, validating them as a law practiced and accepted by the community। हम केस लॉ यहाँ पे गुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010 का केस लिख सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द ट्राइबल कस्टमरी प्रैक्टिसेस कुड बी रिकोगनाइज्ड प्रोवाइडेड दे आर नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो हम समरी टेबल इसमें लिख सकते हैं जो थेरीज है उसमें। हिस्टोरिकल जो है, हिस्टोरिकल थेरी जो है वहाँ पे की आइडिया क्या है, इवॉल्व फ्रॉम द पीपल्स ट्रेडिशन से इवॉल्व हुआ है। कस्टम इज़ अ लॉ है व्हेन it reflects the social spirit। इंडियन केस एग्जाम्पल मोहनलाल वर्सेस बिनॉय कृष्णा। उसके बाद एनालिटिकल जो थ्योरी है कमांड ऑफ सावरिन ऑस्टिन का था, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी गोकलचंद वर्सेस परवीन कुमारी। पॉजिटिव थ्योरी इनेक्टेड बाय और सैंक्शनड बाय द लॉ, वैलिड बाय द लीगल सिस्टम, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसुअप्पा माली। इथिकल कंसेंट जो है, इथिकल और कंसेंट थ्योरी जो है एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, वॉलंटरली एक्सेप्ट किया गया होगा, सीन एज मोरली बाइंडिंग। कस्टमरी पंचायत लॉज, लीगल रियलिस्टिक जो है व्हाट कोर्ट्स इन्फोर्स अप्लाइड इन द रियल केसेस। गुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। ये वो हमारा जो थ्योरीज ऑफ कस्टमरी लॉ है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू।